डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि वाई न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर। न्यूटन्स रिंग का जो शेप होता है वो सर्कुलर कैसे होता है। तो देखिए, ये चीज़ तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है न्यूटन्स रिंग के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट को इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा गया है, जिससे कि ये जो लाइट इस पे पड़ेगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस उन लाइट रेस को पैरेलल कर देगा। जैसे ही ये पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर्ड पॉलिश ग्लास प्लेट पर पड़ती हैं, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है विथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो इन लाइट रेस को, जो पैरेलल लाइट बीम इस कॉन्वेक्स लेंस से आ रही हैं, उनको 90 डिग्री पर ये टर्न करा देता है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिल्म में जाती हैं। फिल्म यहाँ पर कहाँ पर है? ये आपके पास वेज फिल्म है, जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में बनी हुई है। ये फिल्म, इस फिल्म को बोलते हैं थिन एयर फिल्म या थिन लिक्विड फिल्म। तो यहाँ पर तो लिक्विड मैंने दिखा दिया, आप चाहो तो यहाँ एयर फिल्म रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप एयर फिल्म लिख दीजिए, एयर फिल्म हो जाएगी। ये जो लाइट बीम्स आ रही हैं रिफ्लेक्ट होकर के, जो फिल्म में जाती हैं, फिल्म के अपर सरफेस और लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और उनका होता है इंटरफेरेंस। उसी इंटरफेरेंस को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेट करते हैं और हम न्यूटन्स रिंग को देखते हैं। तो मुझे कुछ इस तरह का शेप दिखाई पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि जो सेंटर होती है, सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग होती है, वो डार्क अपीयर होती है, डार्क अपीयर हो गई। लेकिन इनका शेप क्यों सर्कुलर होता है, हमें इस बात पे फोकस करना है। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए पहले ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों कह रहे हैं कि न्यूटन्स रिंग सर्कुलर होती है। तो उसके लिए एक लाइन का एक्सप्लेनेशन होता है। पहले उस एक्सप्लेनेशन को लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, ये होता है कांस्टेंट थिकनेस। यहाँ पे क्या बोला जाता है? लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। कांस्टेंट थिकनेस ऑफ, लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है? जहाँ मैंने लिक्विड लिखा है वहाँ पे आप लिख लीजिए एयर फिल्म, तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। एयर फिल्म हो गई है, ये एयर फिल्म है। लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म लाइज इन अ सर्किल, सर्किल पे लाइज करता है, इसीलिए न्यूटन्स रिंग कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। सो दैट न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम सेटिस्फाई कर रहा होगा आपको कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे आप ये कह दो कि न्यूटन्स रिंग सर्कुलर ही होती है। तो देखिए, इस चीज़ को और समझिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म होती है वो वेरी स्मॉल होती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, सिंस thickness of air film is very small at the point of contact, किसके बीच में? at the point of contact of lens and plate। अब प्लेट में क्या है? प्लेट में है आपके पास प्लेन ग्लास प्लेट और लेंस में कौन सा है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस का मतलब हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो आप चाहो तो लिख सकते हो एट द पॉइंट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट, प्लेन ग्लास प्लेट P होती है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है L। ये जो लेंस होता है उसको बोलते हैं L और प्लेन ग्लास प्लेट होती है P।
यहाँ पर, तो जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, इसके इस साइड में भी इंक्रीज करती है, इस साइड में भी इंक्रीज करती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो थिन एयर फिल्म है वो वेरी स्मॉल है। सेंटर पे तो क्या होती है, सेंटर पर टी की वैल्यू 0 होती है, जो थिकनेस होती है 0 होती है, लेकिन जैसे ही इस साइड में बढ़ेंगे या इस साइड में बढ़ेंगे तो थिकनेस इंक्रीज करती है। तो मैं समझाने के लिए आपको, देखिए समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक थिकनेस इससे सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर एक इधर पॉइंट ले लिया है और उतनी ही डिस्टेंस पे एक इधर पॉइंट ले लिया है, ठीक। इसको मैं बोल रहा हूँ T1, क्या बोल रहा हूँ, T1। इतने थिकनेस की मैंने इतनी, ठीक है, T1 थिकनेस की क्या कर ली है, T1 थिकनेस की मैं यहाँ से रिंग ले रहा हूँ, T1 थिकनेस की, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ही सेंटर से हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एंड थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म gradually increases from center outward। तो जैसे ही सेंटर से बाहर की ओर जाते हैं तो जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। तो मैंने क्या लिया, एक कांस्टेंट थिकनेस का मैं लोकस लेने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म का मैं लोकस लेने वाला हूँ। तो लोकस ले कैसे लूँगा, देखिए जो कांस्टेंट थिकनेस की एयर फिल्म होगी उसके लिए देखो ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है, ये हमारे पास कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म हो गई है, क्या हो गई, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। तो मैंने ये है कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, इसकी जो थिकनेस है T1 है। ऐसे ही मैंने दूसरा कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म ले लिया है, मैंने दूसरा ले लिया है लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ये दूसरा लोकस ले रहा हूँ। लोकस का मतलब है बहुत सारे कांस्टेंट थिकनेस का लोकस है, कांस्टेंट थिकनेस का लोकस है। तो इस लोकस को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एक सर्किल बन जाता है, देखो ऐसे बन जाता है सर्किल, ये बन जाता है क्या, एक सर्किल बन जा रहा है, ये सर्किल बन गया। तो ये जो मैंने लिया है ना, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये कांस्टेंट थिकनेस के पॉइंट हैं, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म के पॉइंट्स हैं। तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो एक सर्किल में लाइज कर रहे हैं। ऐसे ही अंदर वाले को ज्वाइन करता हूँ तो क्या होता है, जरा देखिए, अंदर वाले को ज्वाइन करता हूँ तो कुछ ये बन जाएगा, ये भी एक लोकस मिल जाएगा, ये क्या है, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म का लोकस है, ठीक है। लेकिन इसकी थिकनेस अलग है और इस वाले की थिकनेस अलग है, क्योंकि सेंटर से जैसे ही हम बाहर जाते हैं, सेंटर से बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ तक जाते हैं या यहाँ तक जाते हैं, बाहर जा रहे हैं सेंटर से, सेंटर को हमने मान लिया O पॉइंट मान लिया, तो सेंटर से जैसे बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हो क्या कि जो थिकनेस होती है एयर फिल्म की वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, और ज़्यादा आगे जाएंगे तो T थिकनेस की हम एयर फिल्म जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है मैक्सिमम कितनी है, T है। तो हम इसके बाहर अगर कोई हम एयर फिल्म बनाना चाहें लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसकी थिकनेस T हो सकती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म के पॉइंट हैं, ये पॉइंट कहाँ लाइज कर रहे हैं, वो लाइज कर रहे हैं सर्किल में। इसलिए हम बोल पा रहे हैं कि न्यूटन्स रिंग कैसी होती है, सर्कुलर होती हैं। तो मतलब मैंने क्या बोला, कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ये जो कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है वो कहाँ है, एक सर्किल में लाइज कर रही है। दिस इज द रीजन दैट न्यूटन्स रिंग आर इन सर्कुलर। तो मैंने लिख दिया है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में, ये इस चीज को आप लिखेंगे, ये है यहाँ तक, लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म लाइज इन अ सर्किल सो दैट न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर। यहाँ पे ये बता दीजिए कि सिंस थिकनेस ऑफ एयर फिल्म आर वेरी स्मॉल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L एंड प्लेन ग्लास प्लेट P एंड थिकनेस, ये देखिए, एंड थिकनेस ऑफ एयर फिल्म ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड। मतलब T1 की थिकनेस कम है, T2 की ज़्यादा है। यहाँ क्या लिखा जाएगा इस फिगर के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा,
यहाँ लिखा जाएगा T2 इज ग्रेटर देन T1। जो थिकनेस है क्या है, थिकनेस जो होगी यहाँ पर, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म क्या है, T2 ज़्यादा है T1 से। और ये जो सर्किल मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो रिंग मैंने बनाई है वो क्या है, वो लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है। आप इतना लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा न्यूटन्स रिंग आर इन सर्कुलर। स्क्रीन को पॉज करके इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।